ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅੱਲਾ ਮੇਰਾ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵੀ ਜਦੋਂ मैं टेंशनों तो दूर जाता। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करती हूँ आप भी माशाल्लाह ठीक ठाक रहें, खुश रहें। चलें जी, बिस्मिल्लाह करते हैं और अपनी वीडियो का करते हैं आगाज़। सबसे पहले नाश्ता बनाया, केक रस लेके आई थी कल मैं अफगानी भाई की दुकान से। छोटा पैकेट तो मिला नहीं था, फिर बड़ा ही पैकेट हम उठा के लिया। कल मैंने दिखाया नहीं है, मैंने कहा हाय ये तो आते ही मैंने साइड पर रख दिया था, लेकिन चाय का ना सुबह सुबह केक रस के साथ तो अपने ही एक मज़ा है ना। यहाँ पे ना मैं अफान को लेके डॉक्टर के पास जा रही हूँ, नाश्ता वगैरह कर रही है। इसको एक दिन हो गया ऐसे ना, जैसे खांसी छोटी छोटी होती है ना वैसे लगी थी। और रात को ना इसने एक बड़ी सी जैसे क्या कहते हैं उल्टी टाइप कह ले काफ़ी बढ़िया है। मैंने इसको स्कूल भेजा नहीं, मैं कहा नहीं इसको मैं चेक करवा के लाती हूँ। फिर ना बंदा घर में जितने मर्जी इसको जाफ्ट वगैरह पड़े होते देंदे रहो ना, बच्चा जिन्नी देर डॉक्टर का मूँह ना वेख के आता। मैनू यह यकीन है मेरे बच्चे नू आदत है। मेरा जब बेटा था ना बड़े वाला पाकिस्तान में तब था, उन्होंने इतना बुखार रहना खांसी रहना, जो डॉक्टर ने दवाइयाँ दी होती थी ना वो हम घर में भी देते थे, लेकिन नहीं मजाल है बच्चे को फ़र्क आया। जैन जी डॉक्टर के पास जाना, इसने उसका चेहरा देख के आना, घर आती इसने खेलने लग जाना। सानू इन्ना हादसा आना, मैंने कहा इन्हें पैसे लवाने होंगे ने, बस उसका फेस वेखन जाता वे दवाइयाँ वही लिख के दे देता जो हम पहले इसको देते थे। तो खैर यहाँ पे भी बच्चों का सेम ऐसे ही है। अफान को मैं लेके जाऊँगी, अफान उस ज़हनी तौर पर भी हो जाएगा। डॉक्टर के पास लेके गई है, पूछते रहते मेरी टर्मीन ली है, मेरी टर्मीन ली है, तो बड़ा खुश है ना डॉक्टर के पास। लेकिन वही बात कि इनके पास आने का ना कोई फ़ायदा नहीं होता। एक पूरा हमारी टर्मीन थी तकरीबन 10:30 और हमारी बारी पता कब आई 11:30। हालांकि हम पहले थे, जब वेटिंग रूम में बैठे तो हम पहले, तो मैं बड़ी खुश कि साड़ी जाते वारियां नहीं, पर ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ 1.5 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫ੍ਰੀ ਕੀਤਾ। ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਤੇ? ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਾ ਲਿਆ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ? ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਲਾਉਂਦੇ ਵੀ ਕਿ ਬਸ ਸਿਰਫ ਗਲੇ ਦਾ ਹਾਰ ਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੈ? ਪਾਣਾ ਵਾ ਯਾਰ ਇੱਕ ਸੀ ਯਾਰ, ਇਹ ਕੀ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਚਾਰਜਰ ਉਹ ਬੱਚੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤੇ ਟੇੜਾ ਨੇ ਇਹਦਾ ਭੱਜਾ ਜਿਆ ਕਿਸੇ। एक सेकंड अफान ठीक है तबीयत अब आपकी? अफान तबीयत ख़राब 2 दिन तो अफान सब कुछ नहीं खा रहे। डॉक्टर ने क्या डाइट करे अफान साहब है। अफान साहब जेड़ा सब तो मुश्किल काम है अजकल सन लगन दे। सच्ची पूछो मैनू बड़ी टेंशन होंदी मैं की दवां। उन्होंने क्या सिर्फ फल वगैरह खाने ने या सलांटे वगैरह नमक वाले। क्या खाया सुबह से? सूप ही है। क्या खाया फान? बस सिर्फ सूप पीता है। सूप पीना तो होर की करना है? उन्हें क्या सलांटियां नहीं नमक वाली होंदियां, बस वही खानियां ने, पानी पी भी जाना है तो वही। लेकिन ਉਹਦਾ गुजारा नहीं ना है, ਉਹਦਾ नहीं मेरा भी नहीं गुजारा है कि मैं कुछ दवा ना, लेकिन थोड़ा इंतजार करना पैंदा है। 1-2 दिन उन्हें क्या परहेज करे। ਕਿ ਥੱਲੇ ਆ ਗਏ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੇ ਕਮਰ ਨੂੰ ਦਰਦ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਜਾਂਦੇ। ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੇ ਇੰਨੀ ਕਿ ਪਤਾ ਮੈਂ ਹਿਸਾਬ ਲੈ ਵੈਸੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅੱਲਾ ਮੇਰਾ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਣਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਣਾ ਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਸਾਰੀ ਮੇਰੀ ਸਿਰ ਪੀੜ ਲੱਗ ਪਈ ਸਿਰਫ ਨਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਹੋ ਕੁਝ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਹੋ ਮੇਰਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਉਂਝ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਨਾ ਕਦੀ ਕਦੀ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰਦੀਆਂ ਵੈਸੇ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਨਾਲ ਲੱਕ ਨੂੰ ਪੀੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਕਿਆ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਰਤਨ ਜਿਹਾ ਭਾਂਡਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਆਵਾਂਗੀ, ਕੁਛ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕੁਛ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਹਾਂ ਫਿਰ ਖਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਚਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਤੇ ਆਵਾਂ। ਮੈਂ ਨਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੱਚ ਲਿਆ ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਮੀ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਮੇਰਾ ਰੰਗ ਨਾ ਲੀਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਲੀਲਾ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਮੇਰੇ ਖੂਨ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਸਾਰੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸੀ ਨੀਵੀ ਜੱਟ ਨੀਵੀ ਜੱਟ ਮਤਲਬ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਹੋਗਾ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਖੂਨ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਚ। ਖੂਨ ਆਏ ਤੇ ਲਾਲ ਹੋਈ ਦਾਵੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਲਾਲ ਹੀ ਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਚਿੱਟੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਲਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰੰਗ ਵਰਗੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਨੀਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਹਾਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਫਿਲਹਾਲ ਪਹਿਲੇ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੀ ਅਲਸੀ ਦੇ ਪਿੰਨੀਆਂ। ਹਾਂ ਅਲਸੀ ਦੇ ਪਿੰਨੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਪਿੰਨੀਆਂ? ਇਹ ਵਾਲੇ ਪਿੰਨੀਆਂ ਸੱਦ ਮੁੱਕੀ ਪਈ, ਨਾਰਮਲ ਪਿੰਨੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਪਸੰਦ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਉਹ ਬਣਾਵਾਂਗੀ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਂਡਾ ਬਣਾਵਾਂਗੀ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਭਾਂਡਾ ਬਣਾਉਣਾ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਵੇਖਣ ਦਿਆ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਮਿੱਟੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਘੁਮਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਵਾਲਾ ਭਾਂਡਾ ਨਹੀਂ, ਦਾਲ ਹੋਰ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੈ?
ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਨਾ ਅਗਰ ਮਤਲਬ ਫਿੱਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰ ਤੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਨਾ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਮਤਲਬ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਦੀ, ਹਾਂ ਬਰੀਕ ਗੱਲਾਂ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਸ਼ਰਮਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਯਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮਾੜੀ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸਹੀ ਕਰਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਘੱਟ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ, ਦੇਰ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਜਾ ਕੇ। ਇਹੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ 22 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਘੱਟ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ। ਸਮਝ ਸਾਰੀ ਇਹ, ਲੇਕਿਨ ਫਜ਼ੂਲ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ। ਆਏ ਮੇਰੇ ਪੇਟ 'ਚ ਦਰਦ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ। ਤੇਰੀ ਦਰਦ ਤੇ ਮੇਰੀ ਦਰਦ। ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਨਾ ਤੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਭੱਜੀ ਫਿਰਨਾ ਵੇ, ਪੂਰਾ ਦੋ ਗੁੱਤਾਂ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਸਕੂਲੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸਿਆਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰ ਦਰਦ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮਾਫੀ ਜਨਾਬ, ਸ਼ੁਕਰ ਜਨਾਬ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਚੱਲਾਂ ਕੰਮ ਤੇ। ਚਲੋ ਸਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਓਕੇ ਚਲੋ ਜਾਓ। ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਕੀ ਕਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਾਂਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕਹਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼, ਬਾਏ ਬਾਏ बाय बाय। चलें जी, अफान साहब लेटा हुआ है, उसको बस मैं सूप वगैरह दे रही हूँ, तो कुछ दे नहीं रही। तो मियाँ जी चले गए काम पे। कल मैं कीमा लेके आई थी, मैंने कहा अजय का काम ने बीड़े भी मेरे दिमाग टिक टिक वजन दी सी, कल का फ्रिज में पड़ा हुआ था। अच्छा मैंने 2 बड़े प्याज लिए, इनको मैं ग्राइंड करूँगी अच्छी तरह बारीक वाला, और इसको बाद में छलनी में डाल के रख दूँगी ताकि पानी जो है ना नुचड़ शुचड़ जाए। बिल्कुल खुश्क प्याज डालने हैं, पानी वाले नहीं डालने। और कीमे के अंदर बिल्कुल भी पानी शानी नहीं डालना। अगर आपने कीमा लेना है पहले गोश्त ले लें, उसको वाश कर लें, फिर उसका कीमा कर लें, ठीक है। तो ये देखिए छलनी में डाल कर उसको मैंने रख दी है। दूसरी तरफ मैंने हरी मिर्चें वो भी मैंने ग्राइंड कर ली हैं, उसी चॉपर में कर लेनी है, कोई ज़रूरत नहीं है धोन शोन दी, क्योंकि हमने सारा कुछ तो उसी में कीमे में डालना है। तो साथ में अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के रख लूँगी। फिर मैंने मसाले पीसने थे, मैंने कहा चलो मसाले भी नाल ही पी लीए ਜਿਹੜਾ काम मुक जाए। तो क्योंकि ऐसे काम अगर तुम छेड़ लेंदे हो ना, तो फिर तुहानूं घंटा 1.5-2 घंटे तो किचन 'ਚ खलोना ही पैंदा वे। फिर यही हुंदा वे जिन्ना खलारा पै गया ना नाल संभाल के फिर ही बाहर जावां। तो अभी मैंने सारे जो मसाले, गरम मसाले के जो पैकेट होता है ना मिक्स वाला, वही मैं ले आती, उसी के अंदर सारा कुछ होता है। एक्स्ट्रा कुछ डालती तो मैं काली मिर्चें बस डालती हूँ। तो चलो मसाला भी पीस गया, धनिया शनिया भी लेके आई थी, उन्होंने भी कट शट के मैं चलो इसको वाश करके सुखा लूँ, फिर इसके पैकेट बना लूँ। कल मुझे किसी ने वीडियो भेजी थी कि आप ना उसको जो किचन पेपर है उसमें भी बगैर वाश के लपेट के रख सकते हैं। तो मैं रखती होती हूँ, 1 हफ्ता उसके आराम से गुजर जाता है। लेकिन मैं जब ज़्यादा ले आती हूँ ना, फिर मैं उसको आधे को फ्रीज़ कर देती हूँ। तो चलें जी, कीमा लिया है मैंने, घर के मसाले यूज़ करने हैं। मैंने तकरीबन छोटी चम्मच यूज़ करती हूँ, बड़ा चम्मच यूज़ नहीं करती हूँ, बेशक उन्हें मैं 2 बार यूज़ करना। अभी मैंने छोटा चम्मच है ना 1.5 चम्मच मैंने लाल मिर्च डाली, एक बड़ा भर के चम्मच छोटे वाला मैंने जो क्रश मिर्च है दादर मिर्च वो डाली, सूखी मेथी भी मैंने डाल दी है। साथ मैंने डाली है क्या कहते हैं चाट मसाला, छोटा चम्मच डालूंगी, पता नहीं आप डालते कहीं डालते, तो साथ बेकिंग पाउडर डालूंगी छोटी सी चमची। ये मैं फर्स्ट टाइम डाल रही हूँ, मैंने कहीं देखा था, मैंने कहा चलो देखती हूँ बना के कैसे बनते हैं। बाकी हरी मिर्चों का जो पेस्ट बनाया था वो पावांगे, अदरक लहसुन का पेस्ट बनाया कि वो पावांगे। आप देख रहे तकरीबन एक बड़ा 1.5 चम्मच कह लेना भर भर के डाले, 2 बड़े चम्मच देखे प्याज नुचड़ सुचड़ गए ने, पानी है ही नहीं। अब गर्म मसाला जो है ना वो तकरीबन मैं भर के 1.5 चम्मच ना वो डाल दूँगी। तो हुण बस तुहाडे हत्थां दा कमाल, जिन्ना तुसीं इहनूं कीमे नूं तुसीं मसाज कर लोगे, घुट लोगे, जिन्नी तुसीं मेहनत कर लोगे ना कीमे नूं, भैन जी समझो कि आटा तुसीं गुन्नण दे इहनूं जिन्ना तुसीं जिहड़ी हत्थ दी हथेली है ना उन्हां फेलोगे ना, फिर कबाब तुहाडे ना बड़े मज़ेदार ते मतलब नरम ते सॉफ्ट बनेंगे। हुण मैं ऑयल विच पा लिया सी क्योंकि इहदे विच इन्नी चर्बी नहीं है, अगर चर्बी वाला कीमा होए तो ओहदे फिर तो क्या ही बात है। साथ मैंने ऑयल पा लिया साथ मैंने हरा धनिया डाल लिया। और इसको अब मैं कबाब का जो होता है ना टूल उसको लिया, ये बड़ी देर का मेरे पास था। मैंने अभी एक ना हाथ के ऊपर ऑयल लगा लिया था, फिर मैंने याद आया मैं घेरा कम मैं किदू लेना है। खैर मैं अभी फर्स्ट टाइम इसको यूज़ कर रही, पहले मैं इसके ऊपर छोटा सा जो बैग्स होते हैं उसके ऊपर वो रखा, क्योंकि मेरे पास फोलिया था नहीं कि इसको मुझे ये तो इसके अंदर ही ना चिंबड़ जाए। तो मैं ना फिर शॉपर के साथ रख के तो उसको निकाल लूँगी ईजी। लेकिन फिर मेरे को शॉपर जो मैं फिर दोवें पासे ट्राई किए, मैं चलो इंज तो बन ही जाता है, दूजे पासे भी करके वेख लेने। ये देखे जी बड़े सोहने कबाब बन गया। आप बच्चों को बर्गर में डाल दें, वैसे आप इसको टिक्की ओवन में बना लें, एयर फ्राई में बना लें, या वैसे फ्राई कर लें, बड़ा अच्छा। ये देखिए जी दूसरी मैं बना रही हूँ बगैर शॉपर के।
तो वैसे बड़े इजी निकल जाती है ना, इसके साथ ही चिपक के ना ढकने के तो ऊपर आ जाती है। देखें अभी मैं दिखाऊंगी, ये ऐसे उतार के तुसी ट्रे च रख लो। इसी ट्रे में मैं फोले लगाती जाऊंगी और तैवा ला ला के ना तो मैं इसको फ्रीज़ कर लूँगी। तो ये मैनू यही सी कि अजकल ना मैनू दौरा पैंदा रात नूं अपने आप नूं पैंदा, बच्चों नूं नहीं पैंदा। ये देखे जी अब मैं इसको फ्रीज़ कर लूँगी, जैन जी ये जम शम जाएंगे फिर इनको निकाल के मैं एयर टाइट बैग लूँगी, उसके अंदर मैं सारे निकाल लूँगी। तो खैर देखते कितने दिन निकलते। अभी मैं मूली वाला पराठा बना रही हूँ अपने लिए, अपने मियाँ के लिए। साथ ऊपर कल का देसी घी लेके आई हूँ ना, बेशक कलसी की पिनियाँ तो भी स्टार्ट नहीं की, देसी घी मैंने खाना स्टार्ट कर दिया, बल्कि इनको खिलाना कर दिया। मैं मक्खन ले लेती हूँ, देसी घी थोड़ा कम खाती हूँ, मुझे ना उसकी खुशबू ज़रा थोड़ी सी अच्छी नहीं लगती, मक्खन खा लेती हूँ। ये देखिए जी इनका तो हो गया नाश्ता, इनको मैं दे आई हूँ। अब मैंने क्या किया, मैंने प्रेशर लगाया, आलू गाजर इकट्ठी डाली प्रेशर में, साथ नमक मिर्च हल्दी और जो प्याज और अदरक लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्ची का पेस्ट, वो डाल के पानी डाल के ऑयल डाल के मैंने लगा दिया 10 मिनट के लिए प्रेशर। तो साथ आफिया जो है ना अपने ऑरेंज काट रही थी, अब ये कह रही कि नहीं मैंने इसके अंदर अपना एप्पल भी लेना है, मैंने बनाना भी लेना है। तो अब इसके नखरे और बढ़ गए हैं। मैंने कहा चलो बच्चा खांदा वे तो होर थानू की चाहिए। ਇੱਥੇ ਹੁਣੇ ਕਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਹੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੇਵੋ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਵਾਪਸ ਆਉਂਗੀ ਕੱਲ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।